So dear students, welcome again in this lecture room. जैसा कि आप जानते हैं कि हम ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो पढ़ रहे हैं। तो कल के टॉपिक में हमने फ्रूट के बारे में पढ़ा है ना। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने इसमें बता दिया ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जब पॉलिनेशन होती है तो पोलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा जो है इस पर बैठते हैं या आते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं, तो जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो उसके बाद ये पोलन ग्रेन्स जो है जर्मिनेट होते हैं, तो ये इस ओवरी में दाखिल होते हैं, चाहे मेल गैमेट्स उसमें अंदर भेजते हैं। तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है। ये बेकार मैंने आपको बता दिया, थोड़ा जैसे नए बच्चे आए इसलिए मैं थोड़ा रिपीट करूँ। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये जिसका स्टिग्मा, जिसका स्टाइल, this part is called as stigma, this part is called as style, तो last one that is called as ovary। जो पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, ये पोलन ग्रेन उसके बाद जर्मिनेट होता है इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब। तो उन पोलन ट्यूब के जरिए से ये गैमेट्स इस ओव्यूल में भेज देता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। जब फर्टिलाइजेशन होती है जिसका कॉल्ड एज ओवरीवाल, ये भी मैंने आपको कल बता दिया है, ओवरीवाल। तो ये ओवरीवाल फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनाता है, या वी कैन से द राइपन्ड ओवरीवाल इज कॉल्ड एज फ्रूट। ये मैंने आपको कल बता दिया, राइपन्ड ओवरीवाल इज कॉल्ड एज फ्रूट। तो कल मैंने फ्रूट की मॉर्फोलॉजी बता दी, फ्रूट के पार्ट्स मैंने बता दिए इसमें क्या होता है। तो उसके बाद मैंने सीड के बारे में बता दिया, अगर आपको याद होगा। तो आज वही सीड हम फिर से डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक जो है सीड हम डिस्कस करेंगे। तो जब ओवरीवाल फ्रूट बना देती है तो उसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, कल मैंने ये बता दिया। उसके अंदर क्या होते हैं, दीज आर ओव्यूल्स, दीज आर कॉल्ड एज ओव्यूल्स। तो ये ओव्यूल फर्टिलाइजेशन बाद राइप होते हैं, तो ये ओव्यूल थ्रू सीड बनाते हैं। द ओव्यूल्स आप ये इस तरह लिख सकते हैं, the seeds are formed from ovules. Yeah, we can define seed as mature or ripened ovule. कभी एग्जाम में आता है ना डिफाइन सीड। तो ये हम कहेंगे यहाँ पर सीड में भी डिफाइन एज मैच्योर और राइपेंड ओव्यूल, या हम कहेंगे सीड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओव्यूल। ठीक, या हम ये यहाँ कहेंगे सीड गेट्स कन्वर्टेड इनटू ओव्यूल। ओवरीवाल फॉर्म्स फ्रूट, तो इनसाइड ओव्यूल दिस ओवरी देयर इज ओव्यूल, सो दैट ओव्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड और दैट फॉर्म्स सीड। ये भी कल मैंने बता दिया आपको। तो जब सीड बनता है, मान लो यहाँ पर मैं ये ओव्यूल बनाऊंगा, कल मैंने बता दिया जब ओव्यूल बनता है तो ओव्यूल के बाहर कवर होते हैं। तो दोज कवर्स आर कॉल्ड एज इंटीग्यूमेंट्स। यानी जो ओव्यूल होता है इसमें, ओव्यूल इज कवर्ड बाय कवरिंग्स, या वी कैन से देयर आर कवरिंग्स और देयर इज प्रोटेक्टिव कवर आर हियर अराउंड दिस ओव्यूल, सो दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्यूमेंट। ये आपको पढ़ना, जब आप 12th में आएंगे उसमें आपको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें हम ये डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ तो मैं सिर्फ नाम या थोड़ा थोड़ा बताऊंगा इसके बारे में। तो जो कवर ऑफ ओव्यूल, इनको आप कवर ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज इंटीग्यूमेंट। कवर ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज इंटीग्यूमेंट। तो ये इंटीग्यूमेंट्स जो होते हैं, या कवर जो ओव्यूल के होते हैं, ये दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। जो ये ओव्यूल इसके कवर है इंटीग्यूमेंट, ये दो होते हैं। एक तो आउटर कवर होता है और एक इनसाइड होता है, यानी वो कैसे है, आउटर इंटीग्यूमेंट अदर इज कॉल्ड एज इनर इंटीग्यूमेंट। And the integuments are two. One is outer integument, other is inner integument. जब ये ओव्यूल सीड बनाता है तो ये इंटीग्यूमेंट इस सीड का कवर बनाती है। आपने बीन देखी होगी, मटर देखी होगी, उसके ऊपर होता है ना, छिलका जैसा होता है, हम उसको कवर उठाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सीड कोन।
तो हम क्या कहेंगे, द इंटीग्यूमेंट्स फॉर्म सीड कोट, या लिखो द इंटीग्यूमेंट्स फॉर्म सीड कोट। ये आप पी ले लो आप, मटर मटर उसके ऊपर सो छिलका लाइक स्ट्रक्चर होता है, या डेल तो उसको हम यहाँ सीड कोट कहते हैं। तो दैट सीड कोट इज फॉर्म फ्रॉम इंटीग्यूमेंट्स। आप ये लिखो द इंटीग्यूमेंट्स फॉर्म सीड कोट, द इंटीग्यूमेंट्स फॉर्म सीड कोट। ये सीड कोट बनाते हैं, जो उसके सीड कोट का आउटर कवर होता है, या सीड कोट, दैट इज कॉल्ड एज सीड कोट। तो मैंने कहा ये इंटीग्यूमेंट्स दो होते हैं, एक तो आउटर साइड होता है, एक इनसाइड होता है। मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जहाँ खाली एक इंटीग्यूमेंट हो या एक कवर हो, लेकिन कुछ ऐसे हैं जहाँ दो कवर्स हो। अगर मान लो किसी प्लांट में दो इंटीग्यूमेंट्स हैं, तो वहाँ जो सीड कोट बनेगा दैट विल बी टू लेयर, यानी इन दो सीड्स वायर, आप ये लिखो, इन दो सीड्स वायर देयर आर टू इंटीग्यूमेंट्स। In those seeds where there are two integuments, they form a double layered seed coat. A double layered seed coat, यानी वहाँ किन प्लांट्स में जहाँ पर आप देखोगे देयर आर हाउ मेनी इंटीग्यूमेंट्स, टू इंटीग्यूमेंट्स। तो जब वहाँ पर सीड कोट बनेगा, मान लो ये यहाँ पर सीड है, पी का सीड हम ले लेंगे, या मेज का किसी का सीड आप ले लो, सीड ले लेंगे। तो इस सीड में अगर इस में दो इंटीग्यूमेंट्स होंगे, तो ये सीड कोट जो बनाएंगे इसके भी दो कवर होंगे। वो इन दो सीड्स वेयर देयर आर टू इंटीग्यूमेंट्स, दे विल फॉर्म double layered seed coat. Outer one is called as testa. ये एंट्रेंस में अभी आते हैं एज ऑब्जेक्टिव, या बोर्ड के एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव आएंगे। आउटर इंटीग्यूमेंट फॉर्म्स टेस्टा, इनर इंटीग्यूमेंट फॉर्म्स टैगमिन। Outer integument will form testa, inner integument will form tegmen, that is called as double layer seed coat. तो यहाँ हम देखते हैं सीड जो है इसमें क्या होता है, पहले जब हम सीड पर नजर या ऑब्जर्व करते हैं, पहले यहाँ पर सीड कोट होता है, सीड कोट, ठीक। तो सीड कोट मैंने बता दिया, या ये डबल लेयर होगा या सिंगल लेयर। अगर डबल लेयर होगा देन देयर विल बी टेस्टा एंड टैगमिन, क्लियर। तो उसके बाद हम देखते हैं, अगर आपने यही मटर का सीड देखा होगा, तो वहाँ पर आप एक स्कार का निशान जैसा आप देखते हैं, ब्लैक कलर का निशान आप देखते हैं सीड पर, देखा कि नहीं? अगर ये बीन है यहाँ पर, है ना, ये बीन, तो ये यहाँ बीन पर एक स्कार यहाँ पे होता है, व्हाइट एंड ब्लैक। ये देख लेना, आज यहाँ आप सीड का लाओ, मैं दिखाऊंगा आपको। ये सीड जो होता है, सीड कोट पर एक साइड में निशान होता है, तो दैट स्कार इज कॉल्ड एज हीलन। हीलम जो निशान होता है इस पर, किस पर, सीड कोट पर एक निशान होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज हीलम। उसी हीलम को अगर अच्छी तरह आप ऑब्जर्व करोगे, अच्छी तरह देखोगे, वहां पर आप देखोगे एक छोटा मोटा पोर होता है। अगर आप देखोगे ना सीड को, जब आप यहाँ से घर जाओगे तो प्लीज़ घर वालों से कह दीजिए आप हमें कोई सीड दे दो, चाहे बीन का है, पल्स है, या पी प्लांट का सीड, तो उसको गौर से देखो। पहले आपको सीड कोट नज़र आएगा, तो उसके बाद वो निशान आपको नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड हीलम। और निशान के साथ साथ ही एक छोटा सा माइन्यूट पोर विल बी देयर, दैट पोर इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल, आप लो नियर हीलम, माइन्यूट पोर इज प्रेजेंट नियर हीलम, a minute pore is present, that is called as micropyle.
तो उस पोर को हम क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। बोर्ड की तरफ देखो, मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दिस इज स्पिमाजिस्टर एंड सोरी। यहाँ पर ये ओव्यूल है, मैं एक को थोड़ा बड़ा बनाऊंगा यहाँ पे। तो यही ओव्यूल सीड बनता है, मगर ओव्यूल में भी एक पोर प्रेजेंट होता है और सीड में भी इसका निशान रहता है। तो सो दिस पोर इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल, इट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। ये वो पोर है जहां से पोलन ट्यूब अंदर जाता है और वहां स्पर्म डिस्चार्ज करता है। और जब ये मान लो यहाँ पोलन ग्रेन है, तो पॉलिनेशन हुई, पॉलिनेशन के बाद अब फर्टिलाइजेशन करनी है, तो ये पोलन ग्रेन में गैमेट्स होते हैं। तो यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आएगा नजर, बढ़ेगा बढ़ेगा, तो ये कहाँ पहुँचेगा? ओव्यूल तक। तो ओव्यूल में यहाँ पर पोर, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल पोर। उसी माइक्रोपाइल की पोर से ये अंदर जाएगा और वहाँ ये स्पर्म्स डिस्चार्ज करेगा फॉर फर्टिलाइजेशन। क्लियर? सो दिस पोर इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। कभी कभी कोई पूछेगा आपसे व्हाट इज द रोल ऑफ दिस माइक्रोपाइल? सो इट रिसीव्स पोलन ट्यूब व्हिच कंटेन्स दिस स्पर्म्स। क्लियर? तो उसके बाद अगर हम इस सीड कोड को खोलेंगे, हम सीड ले लेंगे, हम ये सीड ले लेंगे यहाँ पर। इस सीड को ये मान लो हम ये पी प्लांट का सीड ले लेंगे, आपने देखा उसका सीड कोड आप उठाओ, तो यहाँ आप दो पार्ट्स नजर आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर। दो पार्ट्स आपको नजर आएंगे। टू पार्ट्स विल बी हियर। मेज में दो पार्ट्स नहीं होंगे, राइस में दो पार्ट्स नहीं होंगे, पी प्लांट में दो पार्ट्स इसके बराबर हो जाएंगे, बीन ले लो इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे, कोई पल्स ले लो इसमें दो पार्ट्स हो जाएंगे। तो these two parts, these are called as cotyledons. These are called as C-O-T-Y, cotyledons. These two parts are called as cotyledons. How many cotyledons are there? Two cotyledons. So this seed is called as dicot. Di means two. This seed is called as dicot. अगर ये सीड हम सो करेंगे, अगर ये सीड क्या करेंगे? सो, मान लो आपने पी का सीड सो किया, पल्सिस का सीड आपने सो किया, ग्राम का सीड आपने सो किया, तो अगर आप उसकी जर्मिनेशन, अब तो जर्मिनेट हो जाएगा, है ना, स्प्राउट हो जाएगा। अगर आप गौर से देखो जर्मिनेशन इसकी, तो जर्मिनेशन जरूरी नहीं आप सॉइल पर जर्मिनेशन करोगे, पहले सो करोगे सॉइल में। आप एक कॉटन ले लो, कॉटन सो करो, यानी उसमें मॉइस्चर वाटर होना चाहिए, तो फिर कोई प्लेट ले लो, उस प्लेट पर आप कॉटन रखो, ठीक? तो कॉटन पर वाटर छिड़काओ, थोड़ा ये मॉइस्ट होना चाहिए। तो उसके बाद सीड यहाँ पर रखो, कीप इट इन वार्म, इस पर गर्मी होनी चाहिए क्योंकि टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखोगे यहाँ ये जर्मिनेट हो जाएगा। सॉइल की ज़रूरत जर्मिनेशन के लिए नहीं होती है, सीड विल गेट जर्मिनेट विदाउट सॉइल। तो यहाँ आप देखेंगे, मान लो आपने पी सीड इस पर रखा, तो पी सीड को भी सोक करो, उसको पानी में रखो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि सीड कोट तो दैट विल गेट सॉफ्ट, क्योंकि एम्ब्रियो को बाहर आना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे देयर विल बी टू डार्क ग्रीन थिक लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जब हम ये सीड ले लेंगे, कौन सा? पी प्लांट का सीड, उसको हम सो करेंगे या प्लेट पर रखेंगे, कॉटन पर रखेंगे, सोक्ड कॉटन पर, तो ये जर्मिनेट जब होगा, पहले दो थिक डार्क green leaves will come out. That they are not true leaves. Yes. So they are these cotyledons. Yes sir. Cotyledons. तो इसीलिए इस प्लांट को हम डाइकॉट कहते हैं। Yes sir. क्लियर? Yes sir. अगर कोई ना डाइकॉट प्लांट क्या होता है? यहाँ पर how many cotyledons are there? Two. तो these leaves जो पहले जर्मिनेशन के दौरान बाहर आ गए, these are called as cotyledonary leaves. ये लिखो, these leaves are called as cotyledonary leaves, and these are the first family. They are not true leaves. Yes sir. So they are thick. They contain food material. They contain food. उसके बाद नए leaves आते हैं, तब तक plant food material इन्हीं cotyledon से utilize, ये food utilize करता है और आगे growth उसकी होती है। Clear? Yes sir. So these are called as cotyledons.
ठीक। Yes. तो अगर फिर यहाँ पर देखोगे इनके दरमियान, यहाँ पर आप देखेंगे स्मॉल planted, minute planted और miniature planted like structure। किनके दरमियान? इन कॉर्डिनेट के दरमियान अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर आप देखिए छोटा मोटा प्लांट का बच्चा है, देखा है? सिर्फ खाए है ना, मटर खाओ, मार्क्सिस खाओ, खाने के लिए हैं ये सीड्स, मगर देखो भी सीड के अंदर है क्या। तो आप देखेंगे इसके अंदर एक छोटा मोटा प्लांट, प्यारा प्लांट का बच्चा है, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। देयर इज व्हाट इज देयर प्रेजेंट एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो को आप गौर से देखो, यहां पर आप देखेंगे इस एक साइड से और यहाँ पे एक साइड से हेड लाइक स्ट्रक्चर या लार्ज स्ट्रक्चर, तो इस साइड से दैट इज कॉल्ड एज पेरिन्यूल, दैट इज कॉल्ड एज पेरिन्यूल। नीचे की तरफ आप देखेंगे दैट इज कॉल्ड एज रेडिकल, दैट इज कॉल्ड एज रेडिकल। तो जब हम सीड सो करते हैं तो पहले रेडिकल बाहर आता है उससे, दैट गोज इनसाइड द सॉइल। देखा है काशिर पढ़े हम चीज है यथे कोट द्रोण, देख सुना है। सो पहला पार्ट जब निकलता है दैट इज रेडिकल, दैट गोज इनसाइड द सॉइल। तो उस रेडिकल से रूट्स बाहर आते हैं। सो दोज रूट्स आर कॉल्ड एज टैप रूट्स। ये भी मैंने आपको बताया जब मैंने रूट पढ़ा है, मैंने कहा जब रेडिकल से रूट इमर्ज होगा एंड दैट विल गो इनसाइड द सॉइल, दैट इज कॉल्ड एज टैप रूट और दैट इज कॉल्ड एज ट्रू रूट। कभी कभी ये टैप रूट कुछ प्लांट्स में खत्म होता है, उसके बाद उसे दूसरे पार्ट से रूट्स आते हैं, वो जमीन में जाते हैं। मेज ले लो, स्टेम से रूट्स आते हैं नीचे जाते हैं, बैनिया ले लो, ब्रांच से रूट्स आते हैं जमीन में जाते हैं। सो दोज रूट्स आर नॉट टैप रूट्स, दे आर कॉल्ड एज एडवेंटेशियस रूट्स, दे आर कॉल्ड एज एडवेंटेशियस, दे आर कॉल्ड एज। तो ये टैप रूट जो है, टैप रूट ये बहुत ही जमीन के अंदर दाखिल होता है, वहां से वाटर एब्जॉर्ब करता है, वहां से मिल रहा है, तो उसको हम कहते हैं डीप फीडर। कभी कभी एग्जाम में आ सकता है डीप फीडर। टैप रूट्स आर कॉल्ड एज डीप फीडर्स, बहुत ही गहरे जाते हैं। उसके बाद एडवेंटेशियस रूट्स ले लो, ये ज्यादा नीचे नहीं जाते। आपने देखा है मतलब राइस का प्लांट देखा है या वीट का प्लांट है, ऐसे करो वो जमीन से बाहर आता है। एप्पल को कर लो, निकलेगा बाहर, क्योंकि उसके रूट्स बहुत अंदर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं ये बहुत गहरे, तो दीज आर कॉल्ड एज सरफेस फीडर्स, सरफेस फीडर्स। वो टैप रूट्स आर कॉल्ड एज डीप फीडर्स, एडवेंटेशियस रूट्स आर कॉल्ड एज सरफेस। कभी कभी क्वेश्चन आता है, आ सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने ये बात बता दिया। तो उसके बाद वो मैंने यहाँ बताया पेरिन्यूल होता है, जब उस पहले रेडिकल आता है उसका एज रेडिकल, तो उससे रूट निकलता है। उसके बाद पेरिन्यूल आता है तो उससे शूट बनता है, पेरिन्यूल है इससे शूट बनता है, फिर लीव्स निकलते हैं, फिर प्लांट बन जाता है। तो जो बीज का पार्ट है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक एक्सिस, बीज का पार्ट है, इससे रिच, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक, दैट इज कॉल्ड एज embryonic axis, that is called as embryonic axis. So these seeds, here we found there are two cotyledons, so these seeds are called as dicot seeds, these are called as, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन में एक्सप्लेन डाइकॉट सीड। तो यहाँ पर हम देखेंगे नटशॉट में बताऊंगा आपको सीड, डाइकॉट सीड में क्या होता है। डाइकॉट सीड में इस तरह आपको याद रहे, समझ वन सीड कोड हमने देखा, इस पर सीड कोड होता है, देखा कि नहीं देखा। उसके बाद हमने हीलम देखा, हीलम हमने देखा, माइक्रोपाइल हमने देखा, क्योंकि जब पार्ट से याद आएंगे हम उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसके बाद टू कॉटिलेडन्स हमने देखे, टू कॉटिलेडन्स ये हमने देखे। उसके बाद एम्ब्रियो हमने देखा, ठीक है। तो उसके बाद रेडिकल और पेरिन्यूल। सो दिस जब इसमें सीड में टू कॉर्डिनेट्स देखेंगे, सो दैट विल बी कॉल्ड एज डाइकॉट सीड। तो जब ये पार्ट्स आपको याद रहेंगे आप इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। सीड कोड की फंक्शन क्या है, हीलम क्या है, माइक्रोपाइल क्या है, टू कॉर्डिनेट्स ये क्या है, एम्ब्रियो क्या होता है, क्लियर। तो उसके बाद हम ले लेंगे मेज।
ये तो मैंने पी का बता दिया या बीन का बता दिया, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हम मेज। मेज देखा है आपने? हाँ, मेज सीड है या फ्रूट? मेज तो आपने खाई, मक्की खाई, सीड है फ्रूट। तो फ्रूट क्या होता है इसमें, है ना? यदि कोई आपको क्वेश्चन पूछ बताओ मुझे, Yes, sir. मेज सिंगल दैट विल बी कॉल्ड एज सीड और फ्रूट। आपका आंसर क्या होगा? सीड। आर यू श्योर? तो फ्रूट क्या है? मेज है ना, हम सिंगल लेते हैं, इसको कहते हैं सिंगल सीडेड फ्रूट। इट इज कॉल्ड एज सिंगल सीडेड फ्रूट। मकाई फल कॉशन, बट दैट इज कॉल्ड एज सिंगल सीडेड फ्रूट। क्लियर? तो यही मेज हम यहाँ ले लेंगे, देखते हैं इस मेज में क्या होता है। जब मेज का सीड हम सो करते हैं जमीन में, तो अगर आप गौर से देखेंगे वहां सिंगल लीफ का मजा होगा। Yes, sir. एक ही लीफ आता है ना ऊपर से। Yes, sir. जब एक ही लीफ आता है तो उसमें जाहिर सी बात यहाँ दो कॉर्टिडेंट नहीं होंगे। यहाँ क्या होगा? सिंगल कॉर्टिडेंट। जब सिंगल कॉर्टिडेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? मोनोकॉट। मोनोकॉट। क्लियर? Yes, sir. मोनोकॉट सीड। उसको हमने कहा डाइकॉट सीड, देयर आर टू कॉर्टिडेंट्स। तो यहाँ पर मेज में हम देखते हैं ओनली वन कॉर्डिनेट, दैट इज कॉल्ड एज। तो यही मेज का सीड देखेंगे, इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। ये लो मेज का एक सीड, यहाँ पर कोशिश करूंगा मैं बने एक सीड, कोशिश करता हूं मैं, ठीक है? Yes, sir. तो दिस इज कॉल्ड एज सीड कोट। Yes, sir. See. सीड, मगर यहाँ पर सीड कोट अलग नहीं होता है। किसमें? मेज में हम सीड कोट को अलग नहीं कर सकते। उसके बरक्स पी में या डाइकॉट्स में हम इसको अलग कर सकते हैं। इन मोनोकॉट्स या इन दिस मेज आप इस तरह लिखो, सीड कोट इज फ्यूज्ड विद अदर पार्ट्स या कॉर्डिनेट्स। इट इज फ्यूज्ड विद कॉर्डिनेट्स, यानी ये फ्यूज्ड होता है, ये फ्री नहीं होता है। क्लियर? Yes, sir. तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अंदर एक लेयर होता है, लेयर होता है। सो दैट इज इसमें लेयर यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर सिंगल कॉर्डिनेट होता है। दिस इज कॉल्ड एज कॉर्डिनेट। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्डिनेट। तो यहाँ पर एक ही है, मेज में या मोनोकॉट में सिंगल कॉर्डिनेट है, तो इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं। इन मोनोकॉट, इस तरह लिखो, इन मोनोकॉट्स द कॉर्डिनेट, इन मोनोकॉट्स द कॉर्डिनेट इज नोन एज स्किटुलम। Scutellum, scutellum. In monocots, the cotyledon is called as scutellum. तो यहाँ पर हम देखेंगे ये कॉर्टिडन और इस सीड के दरमियान एक और हाईली प्रोटीनिश लेयर होता है। Yes, sir. That is called as aileron layer. That is called as aileron layer. That is called as, ये हाईली प्रोटीनिश होता है, ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। दैट इज कॉल्ड एज एलेरोन लेयर। दैट इज कॉल्ड एज। तो यहाँ मैं एक बात और बताऊंगा, जब फर्टिलाइजेशन होती है, यहाँ पर पहले समझो, फर्टिलाइजेशन हुई तो एम्ब्रियो बना, सीड बना, उसके साथ साथ इसमें और एक स्ट्रक्चर बन जाता है एंजियोस्पर्म में। दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म। क्या कहते हैं उसमें? एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म कब बनता है? इस ये ओव्यूल जो होता है, एम्ब्रियो सैक जो होता है, इसमें एक न्यूक्लियस, मतलब जब ये मैं पहले मैं बताऊंगा, पोलन ग्रेन आपने सुना, पोलन ग्रेन, उसमें दो स्पर्म्स होते हैं। देयर आर टू मेल गैमेट्स इन सिंगल पोलन ग्रेन। जब ये पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब बनाएगा तो दो स्पर्म्स कहाँ होंगे? ये दाखिल होंगे अंदर ओव्यूल में। एक स्पर्म एग से फ्यूज होगा, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। वो जाइगोट बनाएगा या एम्ब्रियो बनाएगा। दूसरी स्पर्म जो है वहां पे, पहली स्पर्म दैट फ्यूज विद एग, सो दिस फॉर्म जाइगोट। मगर यहाँ पर कितने स्पर्म्स होते हैं? दो। जो दूसरी स्पर्म है, यहाँ पर एक और न्यूक्लियस होता है, वो उसके साथ फ्यूज होती है।
दैट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। ये मैं आपको बताऊंगा जब आप 12th में आएंगे, उसमें वक्त आपको पढ़ना है। Yes, sir. तो वो एंडोस्पर्म बनता है। सो जाइगोट के साथ साथ इन सीड्स में एंडोस्पर्म भी बनता है। आप ये लिखो, इन एडिशन टू जाइगोट फॉर्मेशन एंडोस्पर्म इज आल्सो फॉर्म्ड। इन एडिशन टू जाइगोट फॉर्मेशन एंडोस्पर्म फॉर्मेशन आल्सो टेक्स प्लेस। तो जो ये एंडोस्पर्म होती है, ये लिखा है, इन एडिशन टू जाइगोट एंडोस्पर्म फॉर्मेशन आल्सो टेक्स प्लेस। तो ये एंडोस्पर्म जो इसमें फूड मटेरियल होता है, इट फीड्स एम्ब्रियो। ये लिखो आप, एंडोस्पर्म कंटेन्स फूड मटेरियल विच फीड्स एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो को फीड करती है और बढ़ता है, प्राण बनाता है। मगर कुछ सीड्स ऐसे होते हैं, ये सारा का सारा एंडोस्पर्म खत्म होता है। Yes. मगर कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जहाँ ये एक तो ये कुछ पार्ट इस एंडोस्पर्म का यूटिलाइज होता है, कुछ बच जाता है। आपको समझ में आ गया? Yes. कुछ सीड्स ऐसे हैं जहाँ पर होल एंडोस्पर्म गेट्स यूटिलाइज्ड और कंज्यूम्ड, मगर कुछ सीड्स ऐसे हैं जहाँ पर होल एंडोस्पर्म डज नॉट गेट कंज्यूम्ड बट सम रिमेन्स देयर। Yes, sir. So those seeds where whole endosperm gets consumed or utilized, they are called as non-endospermic seeds. Non, ज़्यादा मत हुआ, ज़्यादा मत हो, Yes, sir. हैं? They are called as endospermic seeds. कभी क्वेश्चन आता है, what are endospermic seeds? You know, those seeds where endosperm is present or not. When endosperm is not present, they are called as endospermic seeds. Clear हुआ आपसे? Yes, sir. डाइकॉट्स, जो डाइकॉट्स होते हैं, they are non-endospermic, except castor. आप ये लिखो, एग्जाम्पल यहाँ लिखो डाइकॉट्स। एंडोस्पर्मिक सीड्स, एग्जाम्पल लिखो डाइकॉट्स, एक्सेप्ट कैस्टर, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल दी गई कैस्टर, CSTR कैस्टर, ये एक प्लांट है, तो उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होती है। Yes. बाकी डाइकॉट्स में क्या हो, वो कंज्यूम होती है, दे आर कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस। एक्स एल्ब्यूमिनस, ये लिखो टर्म, नॉन एंडोस्पर्म और एक्स एल्ब्यूमिनस, ठीक है। लेकिन ये मेज का प्लांट जो है, यहाँ पर ये रहती है, सारा का सारा कंज्यूम नहीं होती है, बल्कि कुछ बच जाती है। सो दीज सीड्स आर कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक सीड्स। दो सीड्स, आप लिखो, दो सीड्स where whole endosperm does not get consumed, while whole endosperm does not get consumed, they are called as endosperm. Yes, sir. While whole sperm is not consumed, they are called as endospermic seeds or albuminous. Albuminous or albuminous. Albuminous. You know, those seeds where whole endosperm does not get consumed, they are called as endospermic seeds or albuminous. Example क्या लिखी? Monocots. Monocots में यहाँ पर ये एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, इसका एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। ये तो सीड कोट है यहाँ पर, है ना, दिस इज सीड कोट, ठीक है। Yes, sir. सो दिस इज कॉटिलियन, ये भी बताया, कॉटिलियन इज आल्सो कॉल्ड एज स्किटुलन। एंट्रेंस उसके भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, इन मोनोकॉट्स द सिंगल कॉटिलियन इज नोन एज, दैट इज कॉल्ड एज स्किटुलन। क्लियर? तो यहाँ पर एम्ब्रियो होता है, दिस बिसाइड्स दिस कॉटिलियंस, यहाँ पर क्या होता है? एम्ब्रियो होता है, दिस इज एम्ब्रियो। तो beneath the cotyledon there is present what? Embryo. तो एम्ब्रियो में यहाँ पर पेरिन्यूल होगा, यहाँ पर रेडिकल होगा, Yes, sir. जिस तरह किसमें? डाइकॉट में। मगर यहाँ पर इन एडिशन टू दैट, यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव कवर होता है। मान लो दिस कॉल्ड एज पेरिन्यूल, यहाँ पर ये पेरिन्यूल है, ये पेरिन्यूल है, Yes, sir. दिस इज रेडिकल। तो पेरिन्यूल इज कवर्ड बाय, ये लिखो, पेरिन्यूल इज कवर्ड बाय a protective layer called as choriopetyl.
coleoptile. Palmule is protected by a cover called as coleoptile. Coleoptile. Radicle is protected by coleorhiza. 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 कभी कभी बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, वो इसको कोलियोपिटाइल को कोलियोराइजा बोलते हैं, कोलियोराइजा को कोलियो। यहाँ आपको मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। रेडिकल रूट, राइजा रूट। रेडिकल क्या होता है? रूट बनाता है। राइजा दैट इज कॉल्ड एज रूट, दैट इज कॉल्ड एज रूट। यहाँ पर रेडिकल के साथ लिखेंगे प्रोटेक्टिव कवर, दैट इज कॉल्ड एज कोलियोराइजा। पेनिनूल के साथ लिखेंगे कोलियोपिटाइल। सो हियर इज एम्ब्रियो एक्सिस, embryo axis. So this is the structure of monocot seed. इसमें क्या होता है? सीड कोट दैट इज फ्यूजन। नंबर 2, यहाँ पर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होती है, एल्वेओल लेयर होता है, सिंगल कॉर्ड दैट इज कॉल्ड स्किटुलम। इसके बाद एम्ब्रियो होता है, यहाँ पर पैलिम्यूल इज प्रोटेक्टेड बाय कोलियोपिटाइल, यहाँ पर रेडिकल इज प्रोटेक्टेड बाय। सो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ सीड एंड इट मे बी डाइकॉट और मोनोकॉट। It is clear? Yes. Is it clear? Any question? Any confusion? कोई प्रॉब्लम मत हुई है? So I should stop over here. Continue करेंगे. Thank you.